हिमाचल में आज से 5 दिन बारिश बर्फबारी। हिमाचल लोक सेवा आयोग भरेगा पंचायत सचिवों के 523 पद। आयोग के पूर्व सचिव पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। हिमाचल में बेरोजगारी ने बढ़ाई चिंता। गश्त के दौरान पुलिस ने चरस सहित दबोचा तस्कर। हिमाचल सरकार के सभी मंत्री सचिवालय से आउट। शिमला दिशा की बैठक में सांसद सुरेश कश्यप के अधिकारियों को सख्त निर्देश। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम फिर करवट बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार कम ऊंचे क्षेत्रों को छोड़कर आज, कल व परसों मध्यम व अधिक ऊंचे इलाकों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। इससे तापमान में भी गिरावट होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 28 फरवरी को कुछ एक जगह आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दिन प्रदेश भर में बारिश बर्फबारी की संभावना है। इससे प्रदेश में ठंड एक बार फिर लौट सकती है। 1 और 2 मार्च को भी मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। वहीं बीते 2 दिन के दौरान तापमान में काफी उछाल आया है। कई शहरों का पारा सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो गया। बीते 24 घंटों में ऊना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। इसी तरह शिमला का अधिकतम तापमान 19 डिग्री पहुंच गया। यहाँ भी तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक है। प्रदेश में इस बार 1 जनवरी से 23 फरवरी तक सामान्य से 30% कम बारिश बर्फबारी हुई है। इस अवधि में सामान्य बारिश 166 मिलीमीटर होती है, लेकिन इस बार 116 मिलीमीटर ही हुई है। सोलन में सबसे ज्यादा सूखे वाली स्थिति है, जहां 65% कम बारिश हुई। पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 523 रिक्त पद भरे जाएंगे। पहले चरण में 325 पद भरने का मामला हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास भेजा जा रहा है। पंचायती सचिवों के 20% तक विभागीय पदोन्नति से भरे जाएंगे। शेष पदों को लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पंचायती सचिवों के रिक्त पदों को भरने का मामला हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पास भेजा गया था। आयोग को निलंबित करने के कारण पंचायती सचिवों की भर्ती का मामला लटक गया था। अब सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदों को भरने की सहमति दे दी है। अब विभाग पंचायत सचिवों के पद भरने के लिए मामला राज्य लोक सेवा आयोग से उठा रहा है। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि 234 रिक्त पदों में से पूर्व सैनिकों के 91 पद, विशेष श्रेणी के 17 और खेल कोटे में 22 पद भरे जाने हैं। अन्य वर्गों के लिए पंचायत सचिवों के लिए बाकी पद भरे जाने हैं। वहीं पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के रोजगार कक्ष हमीरपुर में JOAIT के पदों के लिए 20 और 21 फरवरी को साक्षात्कार हुआ था। अब उन सैनिकों के लिए टाइपिंग टेस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर टेस्ट 4 मार्च को होगा, जिन्हें एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पूर्व सचिव एवं HAS अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कंवर के खिलाफ सरकार से अभियोजन को मंजूरी मिलने के बाद विजिलेंस ने जांच तेज कर दी है। अब विजिलेंस पूर्व सचिव को आरोपी के तौर पर पूछताछ के लिए विजिलेंस थाना में तलब करेगी। जांच में सहयोग न करने पर विजिलेंस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। विजिलेंस पूर्व से संबंधित HAS अधिकारी का मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में ले चुकी है। FSL से इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच रिपोर्ट भी विजिलेंस के पास पहुंच गई है। विजिलेंस लैब में आई रिपोर्ट की बारीकी से पड़ताल कर रही है। JOAIT मामले में विजिलेंस ने आयोग की गोपनीय शाखा की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद को मुख्य आरोपी बनाकर 7 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। भर्ती परीक्षाओं के आवेदन की छंटनी, प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग और छंटनी परीक्षाओं के संचालन व स्ट्रांग रूम की देखरेख का जिम्मा आयोग के सचिव के पास ही रहता था, जिसके चलते पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव की बड़ी लापरवाही उजागर हुई थी। साथ ही JOAIT के अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर ऑडिटर का पेपर भी लीक हो चुका है। अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद पेपर लीक मामले में अब विजिलेंस अनुपूरक चार्जशीट जल्द हमीरपुर न्यायालय में पेश करेगी। उधर विजिलेंस की ASP रेणु शर्मा ने बताया कि आयोग ने पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर को पेपर लीक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। परिस्थितियों को देखते हुए आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल में कांग्रेस सरकार की 5 लाख नौकरियों की गारंटी के बावजूद युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में बेरोजगारी दर 10% पहुंच गई है। अक्टूबर 2022 में यह 9%, नवंबर में 8% और दिसंबर में 7% थी। मतलब 4 महीने से बेरोजगारी दर शीर्ष पर है। हिमाचल में बीते साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। इसके बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण नई भर्तियां लटक गई। जो भर्तियां प्रोसेस में थी, कोड ऑफ कंडक्ट के कारण उनके रिजल्ट नहीं निकाले जा सके। 8 दिसंबर को राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। तब बेरोजगार युवाओं को नौकरी की आस बंधी। लेकिन 25 दिसंबर को JOAIT का पेपर लीक होने के बाद 26 दिसंबर को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को निलंबित करना पड़ा। इससे 2 महीने तक भर्तियां फिर लटक गई। सरकार ने 4 महीने पहले SSC को भंग कर दिया। अब भर्तियों का जिम्मा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को जरूर सौंपा है, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि भर्तियां कब से शुरू होगी। इससे स्टेट में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बीते कुछ सालों के दौरान सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में 2068 पद खत्म किए हैं। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाले टॉप 9 स्टेट में हिमाचल भी शामिल है। देश में औसत बेरोजगारी दर 7% है, जबकि हिमाचल में यह राष्ट्रीय औसत से 2% ज्यादा है। जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़े अभियान में सफलता प्राप्त की है। मामला मनाली में स्थित वॉल्वो बस स्टैंड का है। यहां पुलिस ने चरस सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान आत्माराम के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम वॉल्वो बस स्टैंड के समीप गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने वहां एक व्यक्ति की शक के आधार पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान व्यक्ति से 35 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई कैबिनेट मंत्रियों के प्रदेश सचिवालय 3 से 4 दिन से सूना पड़ा है। यहाँ लोगों के काम नहीं हो पा रहे। प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों से लोग शिकायतें व काम की आस में सचिवालय पहुंच रही है, लेकिन उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। सुक्खू सरकार 4 दिन से प्रदेश के बाहर है। इससे लोगों को बार बार सचिवालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। छोटा शिमला स्थित राज्य सचिवालय में शनिवार को भी खाली नजर आया। हालांकि सुबह के वक्त शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कुछ समय के लिए दफ्तर में जरूर बैठे, लेकिन कुछ देर बाद वह पुलिस विभाग के कार्यक्रम में चले गए। बता दें कि सुक्खू सरकार को बने अभी लगभग 2.5 महीना हुआ है, इसलिए लोगों को सरकार से उम्मीदें भी काफी है। इसी आस में कुछ लोग काम से तो कुछ बधाई देने के लिए सचिवालय दौड़ रहे हैं, लेकिन 3 से 4 दिन में सचिवालय में मंत्री नहीं मिल रहे। बीते कल परसों बागवानी मंत्री सचिवालय में जरूर बैठे, लेकिन आज वह अभी दफ्तर नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री समेत हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडिल, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह आदि अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर गए हुए हैं। अब वह 27 फरवरी को ही शिमला लौटेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक कुलदीप राठौर, PCC के डेलीगेट सभी जिला अध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं। शिमला जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के बैठक में सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को जिले में चल रहे विभिन्न विकासात्मक प्रोजेक्ट की वास्तविक रिपोर्ट बैठक में लेकर आने के निर्देश दिए हैं। शिमला के बजट भवन में हुई इस बैठक में सांसद ने केंद्र सरकार के सहयोग में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट को लेकर रिव्यू बैठक ली, जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने PWD और जल शक्ति विभाग को आगामी समय में ज्यादा मुस्तैदी से काम करने के निर्देश भी दिए हैं। आज हमारी दिशा की बैठक थी और जिला शिमला की दिशा की बैठक मैं समझता हूँ जिसमें कि हमारी जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं उसका रिव्यू हमने किया। अलग अलग विभाग उसमें PWD, जल शक्ति विभाग, इलेक्ट्रिसिटी विभाग, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और ऐसे सभी विभाग, इनका जो पिछला मैं समझता हूँ जो कार्य सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के चले हुए हैं, केंद्र की प्रायोजित योजनाएं हैं, उसमें जो टारगेट्स हमने पिछली बैठक में दिए थे उन सब का रिव्यू हमने किया। और मैं समझता हूँ कि इस बैठक में जो हमारे विभागों के अध्यक्ष हैं उन्होंने विभिन्न विभागों से संबंधित जानकारी हमने यहाँ प्रेषित की गई। विशेष रूप से हमारा जो PWD विभाग है उसको
हमने ये टारगेट दिया है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी टारिंग का सीजन आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हों। और इसी प्रकार से हमारा जो जल शक्ति विभाग है उसका भी काम बढ़ने वाला है, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं और इस बार सर्दी के मौसम में हमने देखा कि बारिश भी कम हुई और बर्फबारी भी बहुत कम हुई है, तो उनका भी काम बढ़ने वाला है। तो ऐसा करके हमने सभी विभागों का रिव्यू लिया। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस बार केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसमें हिमाचल प्रदेश को 8,478 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है, जिसमें विभिन्न विभागों को जहां बजट मिला, साथ ही रेलवे को लगभग 1902 करोड़ रुपए का बजट मिला, जिसमें 470 करोड़ रुपए जो हमारा कालका शिमला रेलवे लाइन है उसके लिए बजट की स्वीकृति की गई है। इस बार के बजट में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को जो बजट का लाभ मिलने वाला है, और मैं समझता हूं कि हमारे सभी विभाग मुस्तैदी के साथ काम करें और गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए काम करें, ऐसा हमने दिशा निर्देश दिए हैं। मैंने अधिकारियों से ये भी आग्रह किया कि जब भी बैठक में अगली बार आए तो एक्चुअल स्टेटस क्या है, क्योंकि फिजिकल टारगेट्स बता दिए जाते हैं और फिजिकल टारगेट्स जो हैं बहुत हायर दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड की रियलिटी कुछ और होती है। तो जब भी आए तो बैठक से पहले उसका किसी भी वर्क का फिजिकल स्टेटस देखकर आए, ताकि एक्चुअल स्थिति का आकलन हो। बाकी ये लक्ष्य रखा गया है पीडब्ल्यूडी विभाग में, विशेष रूप से पीएमजीएसवाई फेज 1 और फेज 2 हमारा सितंबर में समाप्त हो रहा है, तो तेजी के साथ अगर काम होगा तो फेज 1 और फेज 2 के जो काम है सितंबर से पहले जितने समाप्त हो जाएंगे वो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद जो हमारे प्रोजेक्ट्स पीएमजीएसवाई फेज 1 फेज 2 के बच जाएंगे, उसमें केंद्र की ओर से जैसी अभी तक गाइडलाइंस हैं, केंद्र से बजट आना बंद हो जाएगा और स्टेट को अपने लेवल के ऊपर उन कार्यों को करना पड़ेगा। और फेज 3 हमारा प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए हमने जो डीपीआरस हैं वो जो है केंद्र को भेजी जा रही हैं। जो प्रोजेक्ट हमने रोड्स किए हैं उसको केंद्र को भेजा जा रहा है, और मैं समझता हूँ फेज 3 में बहुत सारी सड़कें हमारे हिमाचल प्रदेश की उसमें अपीयर होंगी और हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में बेहतर सड़कें मिल सकें, उस दिशा से हम आगे बढ़ेंगे।